So we are studying class 10th, chapter number 6, triangles. In last video, we did till here, till third part of exercise 6.3. Exercise 6.3, question number 1, third part. Till here we did in last video. So now we'll do fourth part of question number 1. So let's do fourth part now. फोर्थ पार्ट में देखो इसमें क्या है. ट्रायंगल एम एन एल और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है. प्रूव हमें शो करना है कि वेदर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट. ये दोनों सिमिलर हैं या फिर नहीं है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो देख लेते हैं अपन. देखो ये वाली जो साइड है ना, ये आपको इसके जैसी दिख रही है ना, इस वाले साइड की जैसी लग रही है. ये दोनों सिमिलर लग रही है आपस में. मतलब एम एन अपॉन में पी क्यू लिख दो, इज इक्वल टू ये वाली साइड इस वाली के जैसी लग रही है. वाली के जैसी लग रही है क्या? एम एल अपॉन में क्यू आर. एम एल अपॉन में क्यू आर. वैल्यूज पुट करके देखो. एम एन की वैल्यू क्या है? 2.5. पी क्यू की वैल्यू क्या है? 5. एम एल की वैल्यू क्या है? 5. और क्यू आर की वैल्यू क्या है? 10. डेसिमल हटाया, जीरो लगाया. 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10. ठीक है, तो 1/2 1/2. ठीक है ना, 1/2 आ गया. ये भी क्या आ गया? 1/2. तो मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के सिमिलर है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के सिमिलर है. ठीक है. अब देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है ना, तो एस ए एस तो यहाँ पे हो जाएगा. यहाँ पे लिख दो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एस ए एस सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल एम एंड एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे बाय एस ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन. ठीक है. ये वाला नॉट सिमिलर था, बस अभी तक सिमिलर आए. फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी, थर्ड, ये दोनों नॉट सिमिलर है, ये भी सिमिलर है. अब फिफ्थ वाले पे देखते हैं. फिफ्थ वाले को देखते हैं अब इसके अंदर देखो, ये जो ए बी साइड है ये वाली, ये किसके जैसे सिमिलर लग रही है? ये इसके सिमिलर लग रही है, इस वाले के. तो ए बी अपॉन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी एफ. फिफ्थ वाला कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट इज इक्वल टू बी सी. इस वाले के सिमिलर लग रही है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ बी सी अपॉन में ई एफ. ए बी की वैल्यू कितनी है? 2.5. डी एफ की वैल्यू क्या है? 5. बी सी की वैल्यू 3. ई एफ की वैल्यू है 6. कैंसिल करो, डेसिमल हटाया, जीरो नीचे लगाया. 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6. तो इक्वल आ गया. 1/2 इज इक्वल टू 1/2. इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के सिमिलर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के सिमिलर है. लेकिन ये एंगल देखो, एंगल तो इन दोनों साइडों के ये तो बीच में आ रहा है, और ये इन दोनों साइड के बीच में नहीं है. ये इधर है, इधर नहीं है ये एंगल. मतलब इन दोनों साइड के बीच में नहीं है ये एंगल. एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ. ये जो एंगल बी है ना, एंगल एफ तो है 80 डिग्री, एंगल बी लेकिन 80 डिग्री नहीं है. नहीं पता ना हमें कितना है एंगल. तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए आपस में, तब होगा एस ए एस. तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर. देखो ये वाली साइड की सिमिलर है, ये वाली साइड इस वाली साइड की सिमिलर है. तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल होता है. अगर एस एस क्राइटेरिया बनता है ना, एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के लिए क्या होता है? साइड और एंगल बीच में होना चाहिए, फिर साइड. तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये वाला एंगल 80 है, ये होना चाहिए 80. तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल नॉट सिमिलर.
नॉट सिमिलर। लिख देना ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर। ठीक है, ये चीज अच्छे से देख लेना बच्चे, इसमें ज्यादातर बच्चे इसको सिमिलर करके आएंगे, मुझे पता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो सोचेंगे ये साइडों का रेशियो इक्वल आ गया और एक एक एंगल इक्वल है। एक एक एंगल उन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, एंगल ये ध्यान रखना दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, तब होता है एस क्राइटेरिया। ज्यादातर बच्चे इसको एस क्राइटेरिया से सिमिलर कराएंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अब लास्ट है सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में क्या है, सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। यहाँ पे कर रहे हैं सिक्स्थ, सिक्स्थ पार्ट में ये 80 है, ये 80 है। पहले तो ये एंगल निकाल ही लो ना, ये 70 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है। तो 740 150 60 70, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, और ये आ जाएगा 70 डिग्री। देखो तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो इन दोनों को प्लस करने पे 150 आ रहा है, तो 30, ये वाला 30 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो बस हो गया यहाँ पे, ये तो दिख रहा है साफ साफ, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एंगल डी डी वाला एंगल ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो बाय, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो बाय ए एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, triangle DEF is similar to triangle PQR। हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे सारे। इन फिगर 6.35, इस फिगर के अंदर ट्राइंगल ओ डी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। इसका मतलब हुआ कि जो ये वाला एंगल है, ये एंगल किसके बराबर होगा, जेड बन रहा है इधर भी जेड, तो ये भी हो जाएगा 70। सिमिलर का मतलब होता है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल, ये सबसे पहले तो ये निकालो, ये एंगल कितने का होगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है डीबी, पहले लिखना भी बताऊंगी सारा, पहले मैं ऐसे ही समझा रही हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा होती है 180 की, तो 180 में से 125 हटा दो तो ये आ जाएगा। 180 में से 125 लेस करो कितना होगा, 180 में से 100 हटाया तो 80 बचा, 80 में से 20 हटाया तो 60 बचा, 60 में से 5 हटाया तो 55, ये हो जाएगा 55। ये वाला एंगल भी 55 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा 55। अब दूसरा बच गया, वो कितने का होगा, ये वाला। अब देखो तीन ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180, तो 70 प्लस 50 कितना हुआ, 70 प्लस 50 100, 125। 125 में से 125 को लेस कर दो, 180 में से 125 निकाल दो, तो ये वाला एंगल सी भी कितना आ जाएगा अपना, ये भी 55 डिग्री का आ जाएगा, ये भी 55, तो ये भी 55 का आ जाएगा। अब पूछा क्या हमसे, अच्छा यही तो पूछा हमसे, देखो फाइंड एंगल डीओसी, हम तो निकाल चुके हैं सब कुछ। डीओसी है 55 डिग्री, एंगल डीओसी है 55, ये लिखना भी बताऊंगी अभी। टीसीओ भी 55 डिग्री है। ओ ए बी भी 55 डिग्री, तीनों के तीनों एंगल 55 डिग्री है। देखो इसको लिखना बता देती हूँ, नोट पैड से बता देती हूँ, नोट पैड भी कर लेते हैं इसको, चलो।
यही कर देती हूँ क्योंकि फिर ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। इधर ही सॉल्व कर देती हूँ, चलो यहीं पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, जैसे जैसे मैंने बताया ना वैसे वैसे करते जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले तो आप लिख ले कि टीबी, नहीं डी, यहाँ पे लिखो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लो एंगल डी ओ, डी ओ मतलब ये वाला है, प्लस एंगल सी ओ बी मतलब ये वाला एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन लिखें, रीजन यहाँ पे आएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है ना तो इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल डी ओ सी तो मुझे नहीं पता, जो नहीं पता उसे एज इट इज लिख दो, प्लस एंगल सी ओ बी मुझे पता है 125, तो यहाँ लिख दो 120 इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस का है ना, यहाँ जाएगा तो माइनस में आएगा 125। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये क्या आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब इसके आगे का यहाँ कर रही हूँ इधर। अब ये एंगल आ गया ना, तो अब ये वाला एंगल निकाल, ये वाला। तो मैं यहाँ लिखूंगी एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल, एंगल ओ डी सी, ओ डी सी का मतलब ओ डी सी का मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180। इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। यहाँ पे रीजन आप लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो DOC कितना है, DOC पता है ना हमें, DOC ये हमने निकाल लिया था 55। तो इसके नीचे लिख दो 55 डिग्री, प्लस ODC, ODC मुझे गिवन है 70 डिग्री है, प्लस DCO मुझे नहीं पता, ये वाला नहीं पता था, ये हमें निकालना है। DCO इज इक्वल टू 180। ये लिखना बता रही हूँ, मैंने सॉल्व करना तो पहले ही बता दिया यहाँ फटाफट, लिखना समझा रही हूँ, लिखना कैसे एग्जाम में। इन दोनों को करो प्लस, कितना आएगा 125, प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 125। अब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125। 180 में से 125 जाएगा तो 55 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो ये 55 आ गया, ये भी 55 आ गया, तो अब यहाँ पे आपको लिखना है कि एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ब्रैकेट में लिखना है वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। तो एंगल डीओसी और एंगल एओबी दोनों बराबर होंगे और 55 के बराबर होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, कितना है 55 डिग्री, ठीक है। अब एंगल डी सी ओ, अब यहाँ आप लिखेंगे एंगल डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये क्या बन रहा है जेड बन रहा है, देखो जेड, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब यहाँ पे आप लिख दो कि
यहाँ पे आप लिखेंगे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो बाय ए क्राइटेरियन बहुत बड़ा हो गया। बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चलो लिख के बता देती हूँ ये भी। ये भी देखो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, सब कुछ लिखना पड़ेगा। है तो क्वेश्चन सिंपल सा, लेकिन लिखनी सारी चीजें पड़ेंगी। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना होगा यहाँ पे कि एंगल ई सी ओ इक्वल टू एंगल, ये जो डी सी ओ है। अच्छा यहाँ लिख तो दिया मैंने एक बार, ये वाला लिख दिया, दूसरा ये वाला लिख दिया, और वर्टिकली ऑपोजिट लिख दिया, ये लिख दिया, ये भी लिख देती हूँ। तीसरा बस अब मैं ये लिखूंगी कि एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 70 डिग्री। बार बार नहीं लिख रही, एक बार लिखते हैं ना यहाँ पे, एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो बाय ए, अच्छा फाइंड ही तो करने थे बस। बस हो गया, हो गया। सिमिलर नहीं प्रूव करना है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। फाइंड दिस दिस दिस, तीनों एंगल निकालने थे ना, तीनों एंगल निकाल दिए। बस ये हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये पूरा। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे ये वाला, ये हो गया खत्म। नंबर 2 यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। इसको तो रब कर देती हूँ, 1 मिनट। थर्ड भी देख लेते हैं, छोटा सा है तो इसको भी कर लेते हैं, और पढ़ते हैं। 3 पढ़ेंगे हम। नंबर 3 छोटा सा ये कर ही लेते हैं। ठीक है, क्या बोला इसने, इसको नोट पैड पे करके बता दूंगी मैं। डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपीजियम, तो हम नोट पैड पे करेंगे आराम से। यहाँ भी बहुत खिच खिच हो जाता है पूरा। क्या बोला इसने? 1 मिनट में आ रहे हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे, आज बस यहाँ तक ही करेंगे। Guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day.